आज का यह ई व्याख्यान बीए पाठ प्रथम के विद्यार्थियों के लिए है और इसमें हम मनु द्वारा वर्णित राज्य के विचारों का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिनमें राज्य की उत्पत्ति संबंधी विचार, राजा संबंधी विचार, राज्य के या राजा का कार्यक्षेत्र, अधिकार, इन विविध पक्षों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं राज्य की उत्पत्ति की। मनुस्मृति के 7वें अध्याय में राजधर्म का प्रतिपादन करते हुए राज्य की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। इसके अनुसार सृष्टि की प्रारंभिक अवस्था बड़ी भयंकर थी। उस समय न कोई राज्य था और न राजा, तथा इनके अभाव में दंड व्यवस्था का कोई प्रश्न ही नहीं था। राज्य और दंड व्यवस्था के अभाव में मनुष्यों की आसुरी प्रवृत्तियों को खुलकर खेलने का अवसर मिलता है, जिनके परिणाम स्वरूप चतुर्दिक अराजकता का अखंड साम्राज्य था। चारों ओर भय का वातावरण था और सभी लोग दुखी अवस्था में थे। कोई भी व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करने की स्थिति में नहीं था। ऐसी स्थिति में ईश्वर ने सृष्टि की रक्षा के लिए राजा की व्यवस्था की। इस प्रकार मनु ने राज्य की उत्पत्ति के स्थान पर राजा की उत्पत्ति का उल्लेख किया है। राजा का प्रमुख कार्य प्रजा की रक्षा तथा कल्याण करना होता है। अतः इन कार्यों को भली भांति संपादन के लिए राजा में कुछ गुणों का होना भी आवश्यक है। राजा को विद्वान, जितेंद्रिय, न्यायी, विनीत एवं लोकप्रिय होना चाहिए। उसे ऐसे विद्वानों से जो तीनों वेदों के ज्ञाता हों, तीनों सनातन विधाओं, दंड नीति, तर्क विद्या तथा ब्रह्म विद्या का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, तथा उसे व्यवहारिक व्यक्तियों से वाणिज्य, व्यवसाय तथा धन प्राप्ति की विद्या सीखनी चाहिए। राजा का जितेंद्रिय होना भी आवश्यक है, अर्थात उसे इंद्रियों को अपने वश में रखने वाला होना चाहिए, ताकि वह अधर्म से हटकर धर्म के अनुकूल आचरण कर सके। जो राजा अपनी इंद्रियों को ही वश में नहीं कर सकता, वह अपनी प्रजा को वश में रखने में कभी भी समर्थ नहीं हो सकता है। जितेंद्रिय के होने के लिए राजा को योगाभ्यास करते रहना चाहिए और क्रोध से उत्पन्न विभिन्न व्यसनों से बचना चाहिए। क्रोध से उत्पन्न व्यसन हैं चुगली करना, व्यभिचार, द्रोह, ईर्ष्या, असहिष्णुता, बुरे कार्यों में धन को अन्यायपूर्वक खर्च करना, कठोर वचन बोलना, बिना अपराध विशेष दंड देना आदि। ये प्रकृति के प्रकोप के कारण शरीर से भी वंचित हो जाता है अगर राजा धर्म रहित हो जाता है। मनु राजा को इन व्यसनों से सचेत करने के लिए लिखते हैं कि व्यसन तथा मृत्यु दोनों ही कष्टकारक है, किंतु मृत्यु की अपेक्षा व्यसन अधिक कष्टकारक है। इसलिए विद्वान राजा को चाहिए कि वह इन व्यसनों पर सावधानी से विजय प्राप्त करे। राजकाज हेतु आवश्यक गुण और क्षमता प्राप्त करने के लिए वेदों के ज्ञाता वृद्ध ब्राह्मणों की दिन प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वृद्धों का सम्मान करने से लोकप्रियता और अश्वमेध सफलता प्राप्त होती है। राजा को विद्वानों से वेदों का श्रवण करना चाहिए और उसके द्वारा प्रदत्त शिक्षाओं को व्यवहारिक जीवन में अपनाया जाना चाहिए। राजा को सदैव विनीत रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे राजा का कभी नाश नहीं होता है। तो मनुस्मृति में वर्णित जो विषय हैं वो काफ़ी व्यापक हैं और मनु के जब हम राजनीतिक विचारों का अध्ययन करते हैं, खास तौर से उनके राज्य संबंधी विचारों का, तो मनुस्मृति में वर्णित विचारों में राजा संबंधी विचारों को भी बहुत विस्तार से और बारीकी से बताने का प्रयास किया गया है और उसी के संदर्भ में हमने यहाँ पे राजा के आवश्यक गुणों को दर्शाया है। मनु ने राज्य की उत्पत्ति के स्थान पर राजा की उत्पत्ति का उल्लेख किया है। उसके उस उल्लेख में यह स्पष्ट होता है कि मनु राज्य संबंधी समस्त व्यवस्था में राजा को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। मनु के अनुसार राजा सूर्य, चंद्र, यम, कुबेर, इंद्र, वरुण, पवन
और अग्नि सृष्टि की इन 8 सर्वाधिक महत्वपूर्ण शक्तियों और तत्वों से समन्वित होता है। इन 8 श्रेष्ठ तत्वों से समन्वित होने के कारण राजा विश्व का रक्षक, पोषक एवं समृद्धि कारक होता है। जिस प्रकार ये विशिष्ट शक्तियां अपने गुण विशेषों से समस्त सृष्टि पर शासन करती है, उसी प्रकार राजा अपनी शक्ति से इस लोक पर शासन करता है। मनुस्मृति के अनुसार ऐसा राजा इंद्र तथा विद्युत के समान ऐश्वर्यकर्ता, पवन के समान सबके प्राणवत, प्रिय और हृदय की बात जानने वाला, यम के समान पक्षपात रहित न्यायाधीश, सूर्य के समान न्याय, धर्म तथा विद्या का प्रकाश, अग्नि के समान दुष्टों को भस्म करने वाला, वरुण के समान दुष्टों को अनेक प्रकार से बांधने वाला, चंद्र के समान श्रेष्ठ पुरुषों को आनंद देने वाला तथा कुबेर के समान कोशों को भरने वाला होता है। मनु का विचार है कि राजा की रचना इन 8 देवताओं के उत्कृष्ट अंशों को लेकर की गई है। इस कारण राजा न केवल एक देवता वरन इनमें से प्रत्येक देवता से महान है। वह इन 8 प्रमुख देवताओं के तत्वों को धारण करने वाला एक विशिष्ट देवता है। अतः राजा पद परम पवित्र है। राजा के साथ दिव्य शक्ति के संयोग से मनु ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि राज्य और राजा की शक्ति का अतिक्रमण करना किसी भी व्यक्ति के लिए संभव नहीं है तथा इसके गंभीर दुष्परिणाम हो सकते हैं। मनु ने चेतावनी दी है कि अग्नि असावधानी से उसे स्पर्श करने वाले व्यक्ति को ही जलाती है, किंतु राजाग्नि चिर संचित धन संपदा सहित समस्त कुल को ही जला देती है। मनु राजा की दिव्य शक्ति पर बल देते हुए लिखते हैं कि ईश्वर द्वारा उत्पन्न ऐसा राजा भले ही बालक हो, लेकिन उसे मृत्यु प्राणी समझकर उसकी अवज्ञा का अपमान नहीं करना चाहिए। राजा अपने उद्देश्यों की सिद्धि के लिए विविध रूप धारण करता है, इसलिए भूल से भी राजा का विरोध नहीं किया जाना चाहिए। धर्म के अनुकूल राजा जो भी व्यवस्थाएं निश्चित करे, उनका कभी भी अतिक्रमण नहीं किया जाना चाहिए। प्रजा को अनिवार्य रूप से शासक की इच्छाओं का पालन करना चाहिए, क्योंकि उसकी इच्छा ईश्वर की इच्छा से प्रेरित होती है। इस प्रकार राजा का शासन मानवीय समझौते पर आधारित न होकर ईश्वरीय इच्छा पर आधारित है और राजा अपने कार्यों के लिए ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है, न कि प्रजा के प्रति। तो आज के इस व्याख्यान में मनुस्मृति में वर्णित राजा के संबंध में विचारों को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है।